Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है और जो उसका रूल्स है डियर स्टूडेंट, बेसिक टू एडवांस रूल्स, उसके बारे में मैंने बताया था। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, जो आपका उसका नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट रूल आपका क्या है। ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड, नेक्स्ट रूल के बारे में। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि यदि किसी नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो नाउन के नंबर, जेंडर, पर्सन तथा केस के अनुसार नाउन का प्रयोग होता है। एक बार मैं आपको समझाना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, क्या होता है कि अगर कोई नाउन डियर स्टूडेंट कर्ता के रूप में यूज हुआ है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर हमें अगला सेंटेंस लिखना है फिर वही नाउन लाना है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उसमें प्रोनाउन का प्रयोग होता है। क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन होता है क्या है। प्रोनाउन जो होता है डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं डियर स्टूडेंट। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो अगर डियर स्टूडेंट, अगर आपका किसी भी सेंटेंस में कर्ता अगर आपका नाउन आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करना है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो नाउन है, नाउन का हम क्या देखेंगे? जेंडर देखेंगे कि किस जेंडर में, मैस्कुलिन जेंडर में है कि फेमिनाइन जेंडर में है कि आपका न्यूट्रल जेंडर है कि आपका कॉमन जेंडर है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट हम नंबर देखते हैं। नंबर मीन्स होता है आपका वचन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, फर्स्ट इज सिंगुलर नंबर एंड सेकंड इज प्लूरल नंबर। डियर स्टूडेंट हमने आपको पहले ही बता दिया है सिंगुलर प्लूरल के बारे में। इसके बाद डियर स्टूडेंट पर्सन हम देखते हैं कि पर्सन की नाउन हमारा किस पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में कि सेकंड पर्सन में कि थर्ड पर्सन में। तो इन्हीं सब चीज़ों के अनुसार डियर स्टूडेंट हम देखते हुए क्या करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो अब हम आपको सेंटेंस के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, लाइक आपका राम है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। सो अगर हमें दूसरा सेंटेंस लिखना है डियर स्टूडेंट, अगर हमें दूसरा सेंटेंस लिखना है तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ राम से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको हमने बताया कि प्रोनाउन क्या कहता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं डियर स्टूडेंट। अगर हम दोबारा राम यूज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस कहीं ना कहीं आपका जो उसका अर्थ है, अर्थ कहीं ना कहीं खराब होने लगेगा डियर स्टूडेंट। और ये नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए क्या किया जाता है? प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट। हम यहाँ राम न लिख के क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? इसका प्रोनाउन ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे डियर स्टूडेंट? क्योंकि राम पे ध्यान दीजिएगा, राम क्या है? आपका एक नाउन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका? राम एक नाउन है और नाउन के बाद डियर स्टूडेंट क्या है? नंबर में अगर देखेंगे तो क्या है? आपका सिंगल है, आपका एक क्वेश्चन करता है। जेंडर में अगर चलेंगे डियर स्टूडेंट तो जेंडर में क्या आपका? जेंडर में आपका क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर है। क्या आपका? पुरुषवाचक संज्ञा है डियर स्टूडेंट। सो पर्सन में चलेंगे तो क्या है? आपका थर्ड पर्सन है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंगल नंबर है, जेंडर क्या है? मैस्कुलिन है। तो जेंडर को हम देखते हुए डियर स्टूडेंट यहाँ हम जो प्रयोग करेंगे प्रोनाउन का क्या करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे, ना कि सी का डियर स्टूडेंट। क्यों नहीं सी का प्रयोग करेंगे? डियर स्टूडेंट? क्योंकि सी जो होता है आपका फेमिनाइन जेंडर होता है और ही क्या होता है? आपका मैस्कुलाइन जेंडर होता है। अब हमें अगला सेंटेंस लिखना है, लाइक ही रीड्स इन क्लास 10। ही रीड्स इन क्लास 10, वो कक्षा 10 में पढ़ता है। अगर हमें नेक्स्ट सेंटेंस और सेंटेंस लिखना है, फिर वही नाउन के बारे में लिखना है, क्या लिखेंगे? ही गोज टू स्कूल डेली। क्या लिखेंगे? डेली लिखेंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ जो डियर मी है, ही क्या है? आपका मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो नाउन हो गया आपका मैस्कुलिन है, इसलिए जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका क्या नाउन है, तो नाउन के स्थान पर हम क्या करेंगे? प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। सो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। उसके बाद ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट सेंटेंस सीता।
सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल। जैसे हम सब्जेक्ट देखेंगे, सीता क्या है आपका, नाउन है। सीता क्या है, नाउन है। और रूल आपका क्या कहता है कि यदि किसी नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो नाउन के नंबर, जेंडर, पर्सन तथा केस के अनुसार नाउन का प्रयोग हम करते हैं। सीता क्या है आपका, नाउन है। अगर डियर स्टूडेंट अगर हम नंबर में चलेंगे तो नंबर में क्या है, आपका सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। अगर जेंडर देखा जाए डियर स्टूडेंट तो जेंडर में क्या है आपका, सीता फेमिनाइन जेंडर है। क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सीता का प्रोनाउन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी। क्या लिखेंगे, सी। सी रीड्स इन क्लास 12, सी रीड्स इन क्लास 12। ध्यान दीजिएगा कि सी क्या है, सीता क्या था आपका, फेमिनाइन जेंडर था। और फेमिनाइन जेंडर है ये नाउन है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, जो इसका प्रोनाउन लिखेंगे वो भी हम फेमिनाइन जेंडर में ही लिखेंगे। सी रीड्स इन क्लास 12। हमें अगला सेंटेंस लिख रहा हूं तो हम क्या लिखेंगे, सी डज हर वर्क डेली। सी डज हर वर्क डेली, वो अपना काम रोजाना करती है। तो आई थिंक समझ में आ रहा है क्वेश्चन। यहाँ देखिए हम सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। अगर आप ये सिंगुलर है, मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन ही प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर आप ये सिंगुलर है, फेमिनाइन जेंडर है नाउन, तो ऐसे कंडीशन में फेमिनाइन जेंडर ही लिखेंगे और सिंगुलर लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन फिर दिया गया कि दीज बॉयज आर क्लेवर, दीज बॉयज आर क्लेवर। अभी तो क्या था, सिंगुलर था। अब क्या आ रही है क्वेश्चन, ये आपका प्लूरल है। क्या है आपका, प्लूरल है। दीज क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बॉयज क्या है आपका, नाउन है। अब क्या करना है दोस्तों, इसका हमें प्रोनाउन लिखना है। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करेंगे यहाँ दीज बॉयज लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे कि दीज बॉयज, तो इनका प्रोनाउन क्या लिखेंगे हम, दे होता है। क्या होता है, दे होता है। लिखेंगे क्या, दे होता है। दिस बॉयज का प्रोनाउन क्या होगा, जब भी आपका प्लूरल नंबर आएगा, नाउन दिया होगा, ऐसे कंडीशन में उसका जो आपका प्रोनाउन होता है क्या होता है, दे होता है। तो देखिए दे read they read in class 9। they read in class 9, वे 9 में पढ़ते हैं। यानी क्या किया, दे क्या लिखेंगे, दिस बॉयज का जो प्रोनाउन हमने क्या लिखा, दे का प्रयोग किया है उसने। एंड नेक्स्ट सेंटेंस अगर लिखना हो तो फिर दे से ही स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, दे ही लिखेंगे। इसे लिखेंगे दे डू देयर वर्क डेली, डू दे डू दे डू देयर वर्क डेली। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ जो आपका प्लूरल नाउन है उसके हमने क्या प्रयोग किया, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया। नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं स्टूडेंट, लाइक आपका द नाइफ इज ब्लंट, द नाइफ इज ब्लंट डियर स्टूडेंट। तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी तो क्या था कि आपका पर्सन था, पर्सन था जिसमें आपका मैस्कुलिन था, फेमिनाइन था, उसके बाद क्या आता प्लूरल आया था। अब ध्यान दीजिए जैसे नाइफ आ रहा है, क्या आ रहा है, नाइफ आ रहा है। आपको पता है कि इधर थिंग, ये क्या आपका वस्तु है। तो वस्तु के लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, जो वस्तु आ जाए आपका, ऐसे कंडीशन में इसका प्रोनाउन क्या लिखते हैं, इट लिखते हैं डियर स्टूडेंट। क्या लिखते हैं, इट लिखेंगे। इट इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ नो यूज। आई थिंक समझ में आ रहा है कि जब भी आपका कोई नॉन लिविंग थिंग आएगा, जब भी आपका निर्जीव वस्तु आएगा डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। क्या करेंगे, इट का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस मैंगोज आर सावर, दिस मैंगोज आर सावर। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ क्या है, दीज आ रहा है, फिर मैंगोज आ रहा है। ये क्या आपका प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, अगर आपका प्लूरल नाउन आता है ऐसे कंडीशन में हमने आपको पहले ही बताया था कि क्या प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। यहाँ क्या लिखेंगे,
दे आर सावर टू इट, दे आर सावर टू इट। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो दे प्रयोग हुआ, किसके लिए हुआ, ये हुआ है आपका दिस मैंगोज के लिए हुआ है। दे आर सावर टू इट, वे क्या है, वे खाने में खट्टे हैं। तो आई थिंक आपको पहला जो रूल है डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि अगर आपका नाउन आता है किसी भी सेंटेंस में, नाउन सब्जेक्ट की तरह आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जब हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं तो दूसरा सेंटेंस लिखते समय हम क्या करते हैं, उस नाउन को देखते हैं कि नाउन का क्या जेंडर है, क्या किस केस में है, आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, नंबर देखते हैं उसका डियर स्टूडेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। सो आई थिंक आपको ये जो सेवन रूल है आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट रूल है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल आपका है 8, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्टूडेंट्स आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए नंबर 8 क्या है, नंबर 8 है डियर स्टूडेंट कि यदि कलेक्टिव नाउन, यदि कलेक्टिव नाउन, डियर स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इट टेल्स अबाउट कलेक्शन ऑफ थिंग। क्या होता है कि यह वस्तुओं के या व्यक्तियों के या जानवरों के समूह के, विशेष रूप से देखा जाए क्या होता है आपका, समूह के बारे में बताता है। इसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तथा इससे समूह का बोध हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव इट, इट्स एंड इटसेल्फ का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका क्या हो कि कलेक्टिव नाउन आता है और कलेक्टिव नाउन आपका कर्ता कारक के रूप में यूज हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, अगर इसका हमें प्रोनाउन लिखना होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि प्रोनाउन के रूप में हम क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे कर्ता कारक के रूप में, इट्स लिखेंगे आपका एडजेक्टिव के रूप में, फिर इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे आपका इन्फेटिक प्रोनाउन के रूप में या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपका कलेक्टिव नाउन आएगा तो प्रोनाउन में यूज करना है इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करना होगा डियर। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा डियर कभी भी हम क्या करेंगे कि कभी भी कलेक्टिव नाउन के लिए ना ही दे का प्रयोग होगा, ना ही देम का प्रयोग होगा, ना ही देयर का प्रयोग होगा, ना ही आपका देम सैलवेज का प्रयोग होगा डियर। इसके अलावा ना ही का प्रयोग होगा, ना ही हिम का प्रयोग होगा, ना ही हिज का होगा और ना ही आपका हिम सेल्फ का होगा। इसके अलावा वन का भी प्रयोग नहीं होगा डियर स्टूडेंट, वंस का भी नहीं होगा और वन सेल्फ का भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो दे, देयर, देम सैलवेज, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, वन, वंस, वन सेल्फ का जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट, ये हमेशा आपका व्यक्तियों के लिए होता है, आपका हमेशा ये मैस्कुलिन के लिए होता है, ना कि आपका कलेक्टिव नाउन के लिए होता है आपका। हमेशा ध्यान दीजिए कलेक्टिव नाउन के लिए यही प्रयोग होगा, इट का होगा सब्जेक्टिव केस में कर्ता कारक के रूप में, इट्स का प्रयोग होगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, इट्स इटसेल्फ इसका जो प्रयोग होता है हमेशा आपका एम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव के रूप में यूज होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। जैसे आपका एग्जाम्पल देखिए, द जूरी, जूरी, जूरी क्या है आपका, ये क्या है आपका कलेक्टिव नाउन, क्या है आपका कलेक्टिव नाउन। द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ इट्स का प्रयोग हुआ है, इट्स का प्रयोग हुआ। क्यों इट्स का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आपको हमने बताया है कि जब भी आपका कर्ता के रूप में, जब भी आपका कर्ता के रूप में कलेक्टिव नाउन आएगा, अगर हमारा दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे, इट कर्ता कारक के रूप में लिखेंगे। अगर आपका पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो क्या लिखेंगे, इट्स का प्रयोग करेंगे। अगर पजेसिव एडजेक्टिव के अलावा अगर आपका एम्फैटिक आ रहा है तो क्या लिखेंगे, इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे इसमें। तो ये क्या है हमारा लिखना सही होगा। गलत कैसे पूछा जा सकता है जैसे, हमेशा ये याद रखिएगा कि ये लिखना आपका गलत है। जैसे द जूरी हैज गिवन, द जूरी हैज गिवन हिज लिखना रिलेशन क्या आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपका जूरी आ रहा है। हर भी लिखना आपका क्या है, गलत है। देयर भी लिखना क्या आपका गलत है।
कभी भी ना ही हिज का प्रयोग करेंगे, ना ही हर का प्रयोग करेंगे, ना ही देयर का प्रयोग करेंगे। इसमें ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा सेंटेंस है क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, हमने आपको बताया है कि कभी भी जो प्रयोग होगा हमेशा जब भी आपका कलेक्टिव नाउन आएगा तो इट्स का प्रयोग होगा, ना कि आपका हिज का प्रयोग होगा, ना ही आपका हर का होगा, ना ही देयर का प्रयोग होगा। सो डियर्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम ये चीज़ें यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लाइक आपका द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक डेज। ध्यान दीजिएगा, देखिए फ्लीट आ रहा है। फ्लीट क्या है आपका, हमने बताया फ्लीट क्या है आपका, फ्लीट जो है डेस्टिनेशन क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के साथ हम यूज करेंगे क्या, अगर कर्ता कारक के रूप में यूज करेंगे तो इट का प्रयोग करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो इट्स का प्रयोग करेंगे। अगर हमें इम्फैटिक के रूप में यूज करना है या रिफ्लेक्सिव के रूप में यूज करना है तो इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हुआ आपका, इट्स का प्रयोग हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपका कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन के साथ पजेसिव एडजेक्टिव में हम क्या करेंगे, इट्स का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और इसका रॉन्ग देखना है कि आपका क्या है, ट्रू है। रॉन्ग कैसे होता है डियर स्टूडेंट, इट्स की जगह पे क्या लग जाता है आपका, जैसे इट्स दिया है, इट्स की जगह पे क्या होगा आपका, जैसे द फ्लीट will reach, the fleet will reach, यहाँ क्या जगह आपका, his her their, क्या होगा, their। तो ये लिखना क्या होगा आपका, गलत होगा डियर स्टूडेंट। कभी भी हम हिज का प्रयोग नहीं करते हैं, हर का प्रयोग नहीं करते हैं, देयर का प्रयोग नहीं करते हैं। डेस्टिनेशन इन अ वीक। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो 7 रूल है और जो 8 रूल है। आई थिंक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ में आया है डियर स्टूडेंट तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल के बारे में बताऊंगा आपको। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल पे ध्यान दीजिए कि यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तथा इससे सेपरेट, इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इससे सेपरेट या इंडिविजुअल्स मीन्स क्या है कि अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। इसके लिए प्लूरल प्रोनाउंस एवं एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लूरल प्रोनाउंस एवं एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। लाइक आपका दे का प्रयोग करते हैं, देम का प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं, देम सर्विस का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा डियर फ्रेंड, अगर आपका कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हुआ है एज ए सब्जेक्ट के रूप में और ये डियर स्टूडेंट ये आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और इनका जो मीनिंग निकल रहा है डियर फ्रेंड, ये एज ए सेपरेट अलगाव के रूप में, अलग अलग के रूप में आपका अगर आपको उसका मीनिंग निकल रहा है तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर प्रोनाउन यूज करना है तो हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे कि दे का प्रयोग करते हैं। अगर आपका कर्ता कारक के रूप में यूज करना होगा तो दे का प्रयोग करेंगे। अगर हमें एडजेक्टिव के रूप में यूज करना है तो देयर का प्रयोग करेंगे। अगर हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करना है, कर्म कारक के रूप में यूज करना है तो देम का प्रयोग करेंगे। अगर हमें प्रोनाउन के रूप में यूज करना है तो देयर्स का प्रयोग करेंगे। अगर हमें एम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव के रूप में यूज करना है तो देम सर्विस का प्रयोग करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका कलेक्टिव नाउन आया है और वो एज अ सेपरेट, एज अ अलगाव के रूप में यूज किया गया है, इन प्रोनाउन का आपका प्रयोग किया जाता है, न कि डियर, न कि हम क्या करेंगे, ना ही ही का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही हिम का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही हिमसेल्फ का, ना ही हिज का, ना इट का, ना ही आपका इट्स या इट्स सेल्फ या वन सेल्फ का। जैसे ये ध्यान देना है, हमें जो यूज करना है या दे का प्रयोग करेंगे एज ए कर्ता कारक के रूप में, देम का प्रयोग करेंगे एज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, देयर का प्रयोग करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, एंड देम सर्विस का प्रयोग करेंगे आपका एम्फैटिक के रूप में या रिफ्लेक्सिव नाउन के रूप में। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब मैं इसका जो सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आपका ये यूज किया जाता है। सो सेंटेंस आपका द कमिटी डिसाइडेड
द मैटर विदाउट लिविंग देयर सीट्स। ऐसा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग देयर सीट। जो कमेटी है डियर स्टूडेंट, कमेटी ने बिना अपने सीट को छोड़े हुए निर्णय लिया। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, मैटर पर आपका निर्णय लिया। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो कमेटी यूज किया जा रहा है, कमेटी, ये एज अ आपका क्या किया जा रहा है कि एज अ प्लूरल यूज किया जा रहा है, ना कि आपका सिंगुलर। क्यों यूज किया जा रहा है डियर स्टूडेंट? क्योंकि अलग अलग मेंबर होंगे, एक कमेटी में डियर स्टूडेंट अलग अलग मेंबर होंगे, और अलग अलग मेंबर होंगे तो अलग अलग जगह पर बैठे होंगे डियर स्टूडेंट। कह रहा है क्या कि आपके कमेटी में जितना भी अलग अलग मेंबर होंगे, जब आपके अलग अलग मेंबर होंगे तो अलग अलग सीट पे बैठे होंगे डियर स्टूडेंट। तो ऐसे कंडीशन में क्या कह रहा है कि यहाँ क्या कह रहा है कि द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग देयर सीट, मतलब बिना अपने सीट को छोड़े हुए उन्होंने मैटर पे निर्णय लिया। देखिए अलग अलग अपने सीट पे बैठे हुए थे, इसलिए डियर स्टूडेंट यहाँ जो पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, देयर का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ जो कमेटी है एज अ प्लूरल यूज किया गया है। क्या किया गया है? एज अ प्लूरल यूज किया गया है। और सीट्स, इसलिए आपने यहाँ देयर का प्रयोग हुआ है, ना कि हम ही का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही हिम का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही हिमसेल्फ का। इन प्रोनाउन में से किसी का हम प्रयोग नहीं कर सकते। ये क्या हमारा ट्रू फॉर्म है, क्योंकि जो आपका जो कलेक्टिव नाउन यूज किया गया है, किसने किया गया है? एज अ प्लूरल फॉर्म यूज किया गया है। रॉन्ग फॉर्म क्या होगा? ये क्या है आपका? ये ट्रू है आपका, राइट डियर। अगर आपको गलत पूछना, किस तरीके से प्रश्न पूछता है कंपटीशन लेवल पे, ध्यान दीजिएगा। देगा आपका द कमिटी, द कमिटी, इसमें कमेटी पे भी ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा आपका ये वर्ड पूछा जाता है एग्जाम में, इस पे आपका स्पेल्ड वर्ड में। तो द कमेटी, COMMITTEE, ये चीज आपका है। तो द कमेटी डिसाइडेड, द कमेटी डिसाइडेड द मैटर, द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट ध्यान दीजिए, विदाउट लिविंग। ये बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देयर हमारा सही है। क्यों है? क्योंकि आपका एज अ प्लूरल फॉर्म यूज किया जा रहा है। तो यहाँ देयर का प्रयोग करेंगे, न कि हम हिज का प्रयोग कर सकते हैं, न ही हम हर का प्रयोग कर सकते हैं, न ही हम इट्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर ये लिखा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में क्या है? ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये जो आपका जो कमेटी यूज किया गया है एज सेपरेट यूज किया गया है, अलग अलग यूज किया गया है। ये हमारा सेंटेंस क्या है? ये रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन अबाउट प्लेइंग ऑन संडे। ऐसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो टीम है आपका, संडे में जो गेम होने वाला है वो अपने अपने ओपिनियन में, अपने अपने विचार में रिएक्शन बटे हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? देयर लगा हुआ है। क्या है आपका? देयर है। तो टीम क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन एडजस्टमेंट। लेकिन ये जो टीम है, टीम बट गए हैं अपने अपने विचारों में, ये बढ़ गए हैं, इसलिए क्या जो प्रयोग हुआ है इसमें आपका देयर का प्रयोग हुआ है, ना कि अदर प्रोनाउंस का। ये क्या हमारा ट्रू फॉर्म है इसमें। जब ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका कलेक्टिव नाउन अगर आज आपका सेपरेट यूज हुआ है, अलग अलग के रूप में यूज हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा प्लूरल का ही प्रयोग करेंगे। लाइक आपका दे का प्रयोग करेंगे एज ए कर्ता कारक के रूप में, देव का प्रयोग करेंगे एज ए कर्म कारक के रूप में, उसका जो आपका संबंध कारक है पजेसिव में आपका देयर का यूज करते हैं, एंड जो एम्फेटिक होता है आपका निजवाचक या दबाववाचक होता है उसमें हम क्या करते हैं? देव सर्विस का प्रयोग करते हैं। तो हम हमेशा ध्यान दीजिए, ये क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? क्या है आपका? परिसर क्या दिया होगा। रॉन्ग फॉर्म में लिखना होगा। कंपटीशन में देखिए किस तरीके से पूछा जाता है, गलत कर देता है इसलिए। जैसे आपका लिख देगा कि द टीम आर डिवाइडेड इन, आगे यहाँ देखिए यहाँ क्या करें? देयर को बस हटा देगा, यहाँ हिज कर देगा, या हर कर देगा, या इट्स कर देगा, या वंस कर देगा। वंस कर देगा, या हमारे क्या वंस करके डिस्ट्रिक्ट क्या होगा? गलत हो जाएगा। फिर ओपिनियन, पूरा सेंटेंस दिया रहेगा आपका, ओपिनियंस
about playing on Sunday days। देख रहे हैं, आपको पता चल जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि his her its one, आपको पता है कि इसका प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो टीम है आपका एज अ प्लूरल यूज किया गया, ना कि सिंगल यूज किया गया है। इसलिए क्या होगा डियर स्टूडेंट, जो सेंटेंस है क्या होगा आपका रॉन्ग होगा डियर स्टूडेंट, क्या होगा रॉन्ग होगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके बाद डियर स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो इसका नेक्स्ट रूल है आपका बेसिक टू एडवांस में, नेक्स्ट रूल के बारे में बताऊंगा डियर स्टूडेंट। क्योंकि देखिए जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन से डियर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है आपका। लाइक आपका यूपी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइक आपका यूपीटी, प्राइमरी जूनियर, सीटेट हो गया आपका, प्राइमरी जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है डियर स्टूडेंट, जिसमें से आपका नियर अबाउट 65 प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रामर से। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं आपका ग्रामर पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो प्लीज़ हमारा जो वीडियो है प्लीज़ उसका लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए डियर स्टूडेंट, एंड कमेंट करिए। और डियर स्टूडेंट हमेशा अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है डियर स्टूडेंट, हमेशा अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए डियर स्टूडेंट। So thank you so much dear।